जनाब स्पीकर, जमहूरियत में ईवान के दोनों हिस्सों के अपनी एक अहमियत है। आईन का तकाजा यही है कि ना आईन मुकम्मल है, ना ईवान उस वक्त तक मुकम्मल है जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपना सीट संभाला ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लामा राजा नासिर साहब का सेनेट में भी होगा। आज वो इस गैलरी में बैठे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, महमूद खान अचकज़ई साहब सिर्फ अपनी पार्टी के रहबर रहनुमा नहीं है, वो क्वेटा से अपने हलके की सिर्फ एक एमएनए नहीं है, बड़ा हम सब अपोजिशन का एक मुत्तफ़िका लीडर है। और जब इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोटों में से 3 करोड़ वोट मिले, 6 करोड़ वोट पोल हुए, तो उसमें से 3 करोड़ वोट हमें मिले। आज महमूद खान अचकज़ई साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और खान साहब का आलम बरदार होगा इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रगल में। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूं कि अचकज़ई साहब के आने के बाद अपोजिशन इस ईवान में और जमहूरियत के लिए एक नए सफर का आगाज करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगा। जनाब स्पीकर, हम सबको मानना पड़ेगा, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जब सुबह उठते हैं तो वो तज्ज़ियाकारों का सिर्फ तज्ज़िया नहीं पढ़ते, लेकिन वो डेली जो इनके मसाइल है उनसे दो चार है। हमें ये अफसोस तो रहेगा कि हमारा एक ईमान से जो ये सीट छीनी गई है उमर अयूब खान साहब का, उन्होंने जो किरदार अदा किया था इस ईमान में, 1.5 साल तक यहाँ रहा था, तो वो अपनी मिसाल आप है। हम उसके किरदार को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, लोग मायूस होते जा रहे हैं, लोग यही समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिंग हो रही है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। ईवानों से लोग मायूस हो गए हैं, इक़्तिदार वालों से मायूस हो रहे हैं, सियासतदानों से लोग मायूस हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज, और उसकी मायूसी की एक रीजन है, वो पूरे दुनिया को देते हैं सोशल मीडिया का वक्त है। यूरोप अमेरिका को वो देखते हैं, हर साल एक नई तब्दीली आई हुई होती है, लेकिन हमारे यहाँ आज अवाम जितनी महंगाई आज है, आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज जो दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क में आज है, आज से 5 साल पहले इतना नहीं था। जनाब स्पीकर, जिस कदर इस ईमान, आज सबसे बड़ी बात यह है, ये ईमान कभी तारीख में इतना ईमान था लोगों ने। जनाब स्पीकर, लोग ईमान की तरफ लिखते हैं, ये ऐवान की इस तरह ना करें, ये हम ये कमजोर है। नहीं, ये कमजोर है, ऐसे अल्फाज से गुरेज करें, मेहरबानी हो, आपकी बड़ी मेहरबानी। जनाब स्पीकर, ये ईमान जितना डिवाइड आज है कभी पहले नहीं था। ये इस तरफ उठ कर लो, और कभी भी दुनिया की तारीख ये गवाह है कि डिवाइडेड हाउस कभी स्ट्रॉन्गर कौम को नहीं बना सकती। अगर हाउस डिवाइड हो तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन सकता। जनाब स्पीकर, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रबड़ स्टैम्प बनाया इस ईवान को, आपने वो कानून साजी की जो मुतनाज़िया रही। 2 सालों में आपने आज तक 71 कवानीन पास किए, किसी एक कानून पे उस पे कोई बहस नहीं हुई। जनाब स्पीकर, इसको हमने हमेशा के लिए खत्म करना है। अगर खत्म करना है तो डाइसेंट को आप नहीं एक्सेप्ट करते, उसको एक्सेप्ट करना होगा। वॉइसेस को खामोश नहीं करना होगा, डेसेंट मुखालिफ आवाज को रखना होगा। एक दौर था जो आपको कहा करते थे और हमें कहा करते थे कि आप सादिक और अमीन न हो। कभी ये कहा जाता था कि आप सादिक और अमीन न हो, लेकिन आज कहा जाता है कि आप वफादार और जाननिसार नहीं है। ये किसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन करे वफादार नहीं है। हम इस मुल्क के आईन और जमहूरियत के अलमबरदार है और वफादार है इस मुल्क के। जनाब स्पीकर, इस वक्त 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन 30 साल से कम लोगों पे मुश्तमिल है।
ان لوگوں نے 86% لوگوں نے اس سال کہا کہ ہم اپٹیمسٹک تھے. ان یہ کہتے ہیں کہ اس ایوان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں سیاسی قیدی رہا ہو, اپوزیشن کو ایکسپٹ کریں, وائس کو نہ دبائیں. اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں اچکزئی صاحب اپنا رول پلے کریں گے. اچکزئی صاحب انشاءاللہ تعالی عمران احمد خان نیازی کے لیگیسی کو آگے لے کے جائیں گے اور ملک میں حقیقی جمہوریت انشاءاللہ تعالی لے کے آئیں گے. میں اس کو نئی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تجربہ جو ایوان میں رہا ہے, جو قانون کی بالادستی کے لیے رہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی بروئے لائیں گے. اس وقت یہ ملک, یہ جمہوریت جس دلدل میں ہے, اس سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا رول پلے کریں گے. انشاءاللہ تعالی وہ رول پلے کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر.